हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में। आज हम लोग सीबीएसई या आईसीएसई या स्टेट बोर्ड क्लास 12 का मैट्रिक्स चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स चैप्टर हम लोग 3 पार्ट पढ़े थे ना, और ये आखिरी पार्ट है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे आखिरी पार्ट में, तो इन्वर्टिबल ऑफ अ मैट्रिक्स एंड प्रूव द यूनिकनेस ऑफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। ठीक है, तो बस यही एक कॉन्सेप्ट है जिस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखो, कोई एक मैट्रिक्स है ए, कोई एक मैट्रिक्स है -1 2 0 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम अगर चाहें तो इसके ये जो रो है ना, इंटरचेंज कर देते हैं। सेकेंड रो को फर्स्ट रो के साथ इंटरचेंज कर देंगे। मतलब कि देखो कैसे कर सकते हैं, 2 3 4 -1 2 0। हमने क्या किया, रो 2 को रो 1 के साथ इंटरचेंज कर दिया। कर सकते हैं हम अगर चाहें तो कोई दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। कोई दो कॉलम को, मतलब जैसे कि 2 3 को हम कॉलम 1 के साथ इंटरचेंज कर दिए, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो कॉलम 3 को कॉलम 2 के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम चाहें तो ये जो रो है ना, इस रो में इस रो के साथ, जैसे कि ये जो फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो से ऐड कर दो। क्या बोला हमने, फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करो, और ये जैसे कि तैसे ही रहेगा। ठीक है, फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो से ऐड करना है। तो -1 इंटू क्या होगा, -2 प्लस 2 क्या होगा 0, -2 इंटू 2 4 प्लस 3 क्या होगा 7, 2 इंटू 0 0 प्लस 4, यही रहा। तो क्या किया हमने यहाँ पे हमने क्या किया कि फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया और सेकेंड रो से ऐड कर दिया। ये भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो जैसे कि ये जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड कॉलम के साथ भी ऐड कर सकते हैं। -1 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू -1 2 प्लस 2 0, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7, 0 और 4, हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कॉलम में हम मल्टीप्लाई करके किसी एक नंबर से दूसरे कॉलम से ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और किसी एक रो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और इस प्रोसेस ये जो हम कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। और अगर हम रो पे ऑपरेशन कर रहे होते तो एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन रो, और कॉलम पे कर रहे होते तो एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन कॉलम। तो ये था एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, अब आते हैं क्या इन्वर्टिबल ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है। देखो, ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, और इस मैट्रिक्स को हम लोग इन्वर्टिबल या इन्वर्सिबल बोलेंगे कब, जब कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एग्जिस्ट करे। इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स b ऑफ ऑर्डर n, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, सच दैट, ऐसा कि a इंटू बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और b इंटू ए। मतलब a को b से मल्टीप्लाई करोगे तभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, b को a से मल्टीप्लाई करोगे तभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो ही हम लोग बोलेंगे a जो है इन्वर्टिबल है। तो b क्या है, a का, a तो इन्वर्टिबल है, तो b क्या है, इन्वर्स है। b जो है इन्वर्स है किसका, a का। b जो है इन्वर्स है किसका, a का। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। जैसे कि a एक मैट्रिक्स है 3 2 7 5, 3 2 7 5, और b एक मैट्रिक्स है 5 -2 5 -2 -7 3। हम इसको पहले करते हैं a इंटू बी का निकाल के देखते हैं क्या आता है। a इंटू बी करते हैं, a इंटू बी 3 2 7 5 का मल्टीप्लाई है किसके साथ, 5 -2 -7 3। याद है ना मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है ना। तो 3 इंटू 5 क्या होगा 15, 7 इंटू 2 क्या हो गया 14, 3 इंटू 7 क्या हो गया -21, 7 इंटू 3 क्या हो गया 21, 2 इंटू 5 क्या हो गया 10, 5 इंटू 2 क्या हो गया -10,
2 इंटू 7 क्या हो गया -14, 5 इंटू 3 क्या हो गया 15। सॉल्व करो इसको, 15 माइनस 14 क्या हो गया 1, -21 प्लस 21 0, ये भी 0, ये 1, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, ऑर्डर 2। अब हम जस्ट निकालते हैं क्या, बी इंटू ए, बी इंटू ए भी निकाल कर देख लेते हैं क्या हो रहा है, बी इंटू ए इंटू बी था, अब क्या है बी इंटू ए। बी क्या है 5 माइनस 2 -7 3, और ए 3 2 7 5। ठीक है, वही तरीका क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू 3 क्या हो गया 15, 7 इंटू 2 क्या हो गया -14, 5 इंटू 7 क्या हो गया 35, 7 इंटू 5 क्या हो गया -35, ये 5 है। ठीक है, -2 इंटू 3 क्या हो गया -6, 3 इंटू क्या हो गया +6, -2 इंटू 7 क्या हो गया -14, 3 इंटू 5 क्या हो गया 15। सॉल्व करो, 50 माइनस 14 1 0 0 1। देखो ए इंटू बी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, बी इंटू ए भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो ये प्रूफ हो गया, ये जो हमने किया ये प्रूफ हो गया। ठीक है, देख लो एक बार इसको अच्छा से, एक थ्योरम है। ठीक है, एक थ्योरम है, क्या बोल रहा है कि इफ़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैज़ एन इनवर्स, इफ़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैज़ एन इनवर्स देन इट इज़ यूनिक। इफ़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसको वो मैट्रिक्स क्या है, मान लेते हैं ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड इट इज़ इनवर्सिबल, और हम दो मैट्रिक्स लेते हैं बी और सी, दो मैट्रिक्स लेते हैं जो कि इन्वर्स है, विच इज इन्वर्स ऑफ ए। ठीक है, अगर ये इन्वर्स है ए का, तो अभी हमने बताया था ना ए इंटू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, और क्या बताया था सी बी भी इन्वर्स है ए का और सी भी इन्वर्स है ए का। तो ये जो ऐसे हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, सी के साथ भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू सी इंटू ए, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी हमने क्या लिखा, ए इंटू बी इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए ना, इसे हम सी से मल्टीप्लाई कर दिया अगर, तो आई इंटू सी, तो सी इंटू ए इंटू बी, ये क्या होगा आई इंटू सी, क्या होगा सी होगा, सी इंटू ए क्या था आई था, तो आई इंटू बी क्या होगा बी इज इक्वल टू सी। प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था। ठीक है, यही प्रूफ करना था, क्या था कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैज एन इनवर्स देन इट इज यूनिक। तो बी और सी को हम क्या माने थे, इनवर्स माने थे ए का, तो हम लास्ट में क्या प्रूफ कर दिया, बी इज इक्वल टू सी है, तो ये यूनिक है, ये प्रूफ हो गया। अच्छा, ये मैं अलग बात बता रहा हूँ, ए एक इन्वर्सिबल मैट्रिक्स है, तो इसका जो इन्वर्स आएगा, जो यूनिक इन्वर्स आएगा, उसको हम लोग डिनोट पता किससे करते हैं, ए इन्वर्स से करते हैं, यानी कि बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स या फिर सी इज इक्वल टू ए इन्वर्स। ठीक है, बात को समझ में आया। अगर कोई एक मैट्रिक्स, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन ए, और इसका हमको यूनिक इन्वर्स निकालना है, तो उसको हम डिनोट किससे करेंगे, ए इन्वर्स से करेंगे। ठीक है, एक्चुअली में बी और सी क्या है, इन्वर्स आया है ना, तो बी और सी को ही ए इन्वर्स से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि बी और सी इन्वर्स है ए का, और हमने बताया क्या कि इन्वर्स जो होता है ए का, उसको हम डिनोट किससे करेंगे, ए इन्वर्स से करेंगे। ठीक है, दोनों एक ही बात है। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। देखो अब क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, हाँ, फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये इसका इन्वर्स निकालना है। तो ये ए है, ए मान लेते हैं इस मैट्रिक्स को ए, तो ए को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए इज इक्वल्स टू आई टू इंटू ए। आई टू क्यों लिखिए, ऑर्डर 2 है, ये देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 का, इसलिए हमने यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया उसको ऑर्डर 2 लिखा। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ हम ए का वैल्यू रखते हैं, क्या ए का वैल्यू 2 1 5 3, और आई टू यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका एलिमेंट क्या होगा 1 0 0 1 होगा, और ये ए जो है ज्यों का त्यों रहेगा, यहाँ पे ए के वैल्यू को नहीं रखेंगे। यही प्रोसेस है, ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ना, ये ऑर्डर 2 का भी सेम प्रोसेस है, और मैं एक ऑर्डर 3 के ऊपर क्वेश्चन बताऊंगा, उसका भी सेम प्रोसेस होगा। जब ये क्वेश्चन यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आने के बाद ना तुमको यहाँ पे ना क्या लाना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1, तो मैं फोकस क्या यहाँ पे 1 लाना। तो हमें दिख रहा है कि अगर हम रो को इंटरचेंज कर दें, तो 1 आ गया, बहुत ही आसानी तरीका से आ गया, 1 3 2 5, आसानी से आ गया ना। तो इसको भी करना पड़ेगा, दोनों तरफ करना पड़ेगा। ठीक है, 0 और 1 1 और 0। ठीक है, क्या किया हमने,
रो 2 को इंटरचेंज कर दिया किसके साथ, रो 1 के साथ। कोई दिक्कत है, नहीं है। अब जरा से देखो, यहाँ हमको जीरो लाना है, तो अगर हम रो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि रो 2 में क्या करना है, रो 2 माइनस 2 रो 1, ये करना है। ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से फोकस होकर देखना यहाँ पे, ठीक है। क्या किया हमने, 1 और 3, देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, तो 2 इंटू 1 2, और 2 माइनस 2 क्या होगा 0, 3 इंटू 2 क्या होगा 6, 5 माइनस 6 क्या होगा -1 होगा। जो यहाँ पे किया हमने वो यहाँ भी करना पड़ेगा। यहाँ पहले 0 1 लिख देते हैं, ठीक है। 0 में कोई भी चीज़ से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ तो 1 ही आएगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 2, 0 माइनस 2 क्या होगा -2 हो गया। ध्यान से सुनना, जो ऑपरेशन हम इधर करेंगे सेम इधर भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या लाना है, यहाँ पे 0 लाना है। ये भी बहुत आसान है, देख के समझ में आ रहा है कि इस रो, मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, रो 1 में क्या करना है, रो 1 को सब्ट्रैक्ट करना है 3, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, गलत मैंने बोला, ऐड करना है, ऐड करना है, ठीक है। देखो ये तो 1 और 3 जैसे के तैसे रहेगी, नहीं गलत मैं बोल रहा था, 1 3 जैसे तैसे नहीं रहेगा। 0 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, 0 को 1 से ऐड करोगे क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्लियर। -1 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे -3, -3 को ऐड करोगे क्या आएगा 0। क्लियर। और ये नीचे वाला ज्यों का त्यों रहेगा, मतलब सेकेंड रो ज्यों का त्यों, वहाँ कोई चेंजेस नहीं करना है। सेम यहाँ क्या करना है, 3 से 1 करके सब ऐड करना है, तो 3 इंटू 1 3, 0 को 3 से ऐड करेंगे 3 आया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -6, -6 से ऐड करेंगे 1 को तो क्या आएगा -5, और 1 और -2 ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। ये इसका है, ठीक है, ये इसका है। अच्छा, अब फाइनली क्या है, -1 कॉमन लेना है, इधर से -1 कॉमन ले लो, ठीक है। तो इधर से भी लेना होगा, 3 -5, ये -1 +2, ठीक है। क्लियर हुआ, ये बातें क्लियर हुआ ना, देखो क्लियर हुआ ना। यानी कि क्या आ गया, ये बी था, ये बी था, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, b इंटू ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि b a इंटू बी, और b क्या है, इन्वर्स है किसका, a का। b क्या है, इन्वर्स है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि b ही या फिर a इन्वर्स इज इक्वल्स टू 3 -1 -5 2, ठीक है। एक वजह से मैं आंसर चेक कर लूँ इसका क्या होगा। चलो मिल गया, पूरा आंसर सही है। क्या ये प्रोसेस जो मैंने किया समझ में आया, समझ में आया। ये जो ए मैट्रिक्स है इसका काम क्या है, तुमको यहाँ पे 1 और मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है, यानी यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1, तो वही प्रोसेस मैंने किया और फाइनली ये ए था, इसको हमने बी माना, ए इंटू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी हमने प्रूव भी किया था ए इंटू बी जो इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बी क्या हो गया, इन्वर्स हो गया ए का, और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ए इन्वर्स से भी लिखेंगे, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया था। तो यही आंसर हुआ, ठीक है। वजह से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो अब तक हमने क्या पढ़ा था, ऑर्डर 2 वाला पढ़े थे, हाँ। अब क्या ऑर्डर 3 वाला है, ठीक है, ऑर्डर 3 वाला है। मैं फिर से बोलूँगा, ये जो प्रोसेस है सॉल्व करने का जो मैं कर रहा हूँ, सेम प्रोसेस हर क्वेश्चन में करना है, ठीक है। तो ए एक मैट्रिक्स है ये वाला, तो इसको जैसा हम यहाँ से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं कि थोड़ा बड़ा बन सकता है शायद। ए इसको हम लिख सकते हैं I3 इंटू ए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। ए क्या है, 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 और 1। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी ठीक है। और ये क्या है, ए। देखो पहला काम क्या होता है, पहला काम क्या होता है, ये जो एलिमेंट है यहाँ पे जो होगा उसको 1 करना, यहाँ ऑलरेडी है तो करना नहीं है। अब इसके नीचे जितना एलिमेंट उन सबको 0 करना, कर लेते हैं 0। कैसे करेंगे, देखो अगर हम नॉर्मली, ध्यान से देखना, अगर हम नॉर्मली इसको इससे ऐड कर दें, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि रो 2 को जस्ट ऐड कर दो रो 1 के साथ, और कुछ नहीं करना है। रो 1 जैसे कि तैसे, रो 1 में कोई चेंजेस नहीं, 1 2 -2
ऐड कर रहे हैं तो 1 + 1 0, 2 + 3 5, -2 + 0 -2 1। अच्छा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 -2 और 1। अभी मैंने बताया कि जो काम यहाँ करेंगे सेम यहाँ भी करेंगे, तो 1 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0, और रो 3 में हाथ नहीं लगाना है, जैसे है वैसे ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, एक गौर करो, जरा सा बातें गौर करो। हमको अब यहाँ 1 लाना है, ठीक है, यहाँ 1 लाना है। अच्छा क्या ये यही स्टेप है कि पहले यहाँ 1, उसके बाद नीचे 0, फिर यहाँ 1, फिर उसके बाद यहाँ दोनों 0, फिर यहाँ 1, उसके बाद 0? नहीं, अगर जो तुमको सही लग रहा है क्वेश्चन बनाते बनाते ना तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, इसको मतलब देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलना ये चाह रहे हैं कि रो 2 में हम क्या कर रहे हैं, रो 2 में क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से देखना, रो 2 + 2 रो 3, रो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे रहे हैं जस्ट। तो देखो 1, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यों का त्यों रहेगा, शायद ये थोड़ा इधर होगी, इधर कर लेते हैं इसको। ये क्या होगा, 1 2 -2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 + 0, ये तो 0 ही रहा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 4, 4 से -4 से 5 को ऐड करेंगे, क्या आएगा 1। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, -2 क्या आएगा 0। और रो 3 जैसे के तैसे, कोई चेंजेस नहीं, कोई चेंजेस नहीं। क्या किया हमने, इसमें भी करना पड़ेगा 1 0 0। क्या किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो इसमें तो यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, ऐड करोगे तो 1, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, ऐड करोगे 1, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1 को 2, ऐड करोगे 2, और ये क्या रहा 0 0 1 रहा। ठीक है, यहाँ पे ए नहीं दिए, यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या करना है, क्या करना है, हमको दिख रहा है ना कि अगर हम इस ये जो देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, रो 1 है, रो 1 में हम क्या कर रहे हैं, रो 1 में क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे रहे हैं रो 2 से। और सिमिलरली सेम एक साथ अच्छा इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ रो 3 में क्या कर रहे हैं, रो 3 में क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में ऐड कर दे रहे हैं। तो देखो क्या है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे 1, 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 से तो यहाँ पे 1 ही आएगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 2, 2 - 2 देखो यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ क्या है -2, यहाँ पे क्या है 0, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ पे क्या रहेगा -2 ही रहेगा। चलो फिर ये सेकेंड रो तो जैसे के तैसे, इसमें कुछ नहीं करना है। थर्ड रो में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो 0 का 0 ही आएगा यहाँ पे। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2, 2 - 2 क्या आएगा 0, और 0 तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। जो यहाँ किया हमने वही यहाँ भी करना होगा, मतलब कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 2, 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे -1, 2 × 1 2, 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे -2, 2 × 2 4, 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे -4। सेकेंड रो में कुछ नहीं करना, हाथ भी नहीं लगाना है उसको, जैसे कि तैसे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। इसमें क्या करना था, ऐड करना था, 1 से मल्टीप्लाई किए 2 और 0, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ध्यान से देखो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए 2, 2 + 0 2, 2 से मल्टीप्लाई किए 1, 2 को मल्टीप्लाई किए 1 से तो 2, और 0 से ऐड किए तो क्या आया 2 ही आया। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए 4, 1 से ऐड किए कितना आया 5 आया। ठीक है, क्लियर हुआ ना। अब आखिरी बचा है, यहाँ हमें 0 लाना है। तो क्या दिख रहा है हमें, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, क्या बोल रहे हैं करने के लिए, रो 1 में बोल रहे हैं 2 से रो 3 में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो करो, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करोगे 2 को तो 0 + 1 0, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 2 को 0 + 0 0, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1 को 2, -2 क्या होगा 0। बाकी में कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे छोड़ दो।
आ गया ना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3, 2 इंटू 4 माइनस 2 2, 2 इंटू 5 10 माइनस 4 6। बाकी में हाथ भी नहीं लगाना है, जो जैसे है वैसे छोड़ दो, ठीक है। तो अब क्या आ गया, B इंटू आई इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि B इज इक्वल्स टू A इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या था, क्या आया है, 3 2 6 1 1 2 2 2 5, ठीक है, यही आया है। जैसे आंसर चेक कर ले एक बार। 3 2 6 1 1 2 2 2 5, हाँ ठीक है। तो ये रहा, एक बार जैसे तुम इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, इन स्क्रीनशॉट ले लिए तुम लोग। तो देखो ये जो प्रोसेस मैंने किया, इसी प्रोसेस पे सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो घर में तुम लोग सॉल्व करो, और जो नहीं समझ में आए कमेंट करो। यहाँ पे क्लास ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिटर्मिनेंट के चैप्टर के साथ, ठीक है।